जय श्री श्याम दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। तो ये चैप्टर का आउटलाइन है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस। उसके बाद आएगा अपना, इसके डिफरेंट पार्ट रहेंगे। उसके बाद आता है आपका जनरल प्लेन ऑफ बॉडी। उसके बाद आता है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड प्रीवियस ईयर। लास्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस को हम कहेंगे फिजियोलॉजी। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर इन फंक्शनिंग। अब कोई भी ऑर्गन हमारा फंक्शनिंग नहीं कर रहा प्रॉपर, तो उसमें जो भी डिसऑर्डर डिजीज हो जाती है तो उसको उसकी स्टडी के लिए आती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें है केमिकल जितने भी हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस हैं वो सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल से मिलकर बने होते हैं। तो उसके बाद आपका हमारा सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी को हम सेल कहते हैं। उसके बाद आता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ जितने भी सेल्स होंगे विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनको क्या कहेंगे, टिश्यू। उसके बाद आता है ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यू, जितने भी टिश्यू हैं ग्रुप दैट कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्गन। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसे क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो इसके अब नीचे आते हैं। तो इसमें इसके एग्जाम्पल हैं आपके, हमारे सिस्टम भी वैसे 11 है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आते हैं इंटेंगोमेट्री सिस्टम, स्किन एंड सबक्यूटेनस टिश्यू प्रोटेक्ट अगेन पैथोजन। जितने जो हमारी स्किन है तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है कि हमें डिजीज ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्केलेटन सिस्टम, बोन एंड लिगामेंट सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करती है बोन और आपकी लिगामेंट। उसके बाद आता है आपका मस्कुलर सिस्टम, मसल्स एंड टेंडिन मूव टू स्केलेटन एंड प्रोटेक्ट द हीट। जो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम्स है, ये हमारे मूवमेंट कराता है जो स्केलेटन सिस्टम की, और प्रोटेक्ट करता है हमारा हीट से। उसके बाद आता है नर्व सिस्टम से ब्रेन, नर्व्स, आई, ईयर इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती हैं, जैसे कि हमें कोई गर्म चीज़ को हम छूते हैं तो एकदम से हम हाथ पीछे उठाते हैं, ये सब कुछ है हमारे सेंसरी ऑर्गन की वजह से। उसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये रेगुलेट करती है आपकी ग्रोथ एंड हार्मोन को। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, आपका आर्टरी, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट और वेस्ट को। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, लिम्फ नोड ट्रांसपोर्ट टिश्यू फ्लूइड एंड डिस्ट्रॉय करती हैं आपके पैथोजन को। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग, ट्रैकिया एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, कोलिन, लीवर, ये करते हैं, ब्रेक करते हैं किसको, फूड को स्मॉलेस्ट फॉर्म में और इनटू ऑब्जर्वेबल केमिकल में। उसके बाद आपका यूरिनरी सिस्टम में आपका आता है किडनी, ब्लैडर, ये सब क्या करते हैं, रिमूव करते हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट को एंड रेगुलेट करते हैं आपका फ्लूइड बैलेंस को। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, यूट्रस, टेस्टिस प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सपोर्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अब हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस। मेटाबॉलिज्म, the sum of all chemical and physical change take place in the body। जो भी
जो भी हमारे केमिकल फिजिकल चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन कि कोई बड़ी चीज़ है उसका छोटे टुकड़ों में हो जाना, उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। जबकि इसका जबकि दूसरा पार्ट है एनाबॉलिज्म, छोटी चीज़ों से बड़ा बनना, तो उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब आते हैं कैटाबॉलिज्म पे। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट, तो इसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और ये क्या करेगा, दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी यूजली स्टोर इन द मॉलिक्यूल, इसको कहेंगे एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी आपकी स्टोर हो जाएगी, इसको कहेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो एग्जाम्पल है इसका, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, उसके बाद आता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है बिल्डअप होना। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल आर असेंबल्ड इनटू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, दे रिक्वायर्ड एनर्जी यूजुअली द फॉर्म ऑफ एटीपी। एग्जांपल है इसका, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड और डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसके बाद आता है मेटाबॉलिक रेट, अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे याद रखते हैं। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी और एनाबॉलिज्म में एनर्जी का यूज होगा। ठीक है, होमियोस्टेसिस अब मीन्स कीपिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी स्टेबल डिस्पाइट चेंज हैपन आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको स्वेट्स आए तो उनको कूल कर दिया उसने, तो इसका होमियोस्टेटिस का मतलब ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट आपका बॉडी का स्टेबल रहेगा डिस्पाइट कि बाहर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ठीक है, ये तो इसका एग्जांपल ये था। उसके बाद ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लोअर हाई शुगर, जबकि ग्लूकागॉन रेज लो शुगर। उसके बाद बॉडी का बैलेंस, किडनी आपके एडजस्ट करती है यूरिन को टू कीप द वाटर एंड साल्ट लेवल को बैलेंस करके। उसके बाद आता है आपका पीएच बैलेंस, बॉडी इज केप्ट अराउंड पीएच कितने 7.4। तो होमियोस्टेटिस बैलेंस इनसाइड द बॉडी फॉर सर्वाइवल, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे वो था मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो ऐसे ही होमियोस्टेटिस है, बैलेंस करेगा इनसाइड द बॉडी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म दो है, नेगेटिव फीडबैक लूप एंड पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो इसका पर्पस क्या है, टू रिवर्स ए चेंज एंड ब्रिंग द बॉडी बैक टू द नॉर्मल। ये कंडीशन सेम जो हमने ऊपर होमियोस्टेटिस में पढ़ी है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको क्या करेंगे, कूल करके नॉर्मल पे ले आना। ठीक है, तो इसके स्टेप है जो डायग्राम में अभी मैं दिखाऊंगा। तो इसमें क्या चाहिए, स्टूमुलस, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टूमुलस क्या करेगा, ये चेंज हैपेंड हुआ है कि जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो स्टूमुलस बताएगा। उसके बाद रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा कि चेंज क्यों हुआ, किस किस वजह से हुआ। ठीक है, तो ये मैसेज किसको, कंट्रोल सेंटर ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को बताएगा कि डिसाइड व्हाट टू डू, कि क्या करना है। ठीक है, इफेक्टर क्या है, ऑर्गन को को मैसेज भेजेगा स्वेट्स ग्लैंड को कि आप स्वेट्स प्रोड्यूस करो। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशन गोज बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, तो मैं अब यही आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ठीक है, किसमें क्या बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, नर्व्स सेल ने क्या स्किन और ब्रेन को आपका मैसेज भेजा, टेम्परेचर रेगुलेट सेंटर ब्रेन है जो उसको भेजेगा। उसके बाद क्या हुआ, स्वेट प्रोड्यूस हुए थ्रू द बॉडी और ये क्या हुआ, आपका टेम्परेचर उतर गया तो नॉर्मल हो गया, मतलब बुखार था आपको तो वो टेम्परेचर नॉर्मल पे आ गया। तो यही बुखार के केस में फीवर होता है, तो यही यही है इसका एग्जाम्पल भी, तो ये इसमें काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप। इसका पर्पस क्या है, टू एम्पलीफाई द चेंज इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग इट। ठीक है, इट पुश द सिस्टम फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल
until the process is complete। ये डायग्राम जैसे सेम नेगेटिव फीडबैक में बना है तो ऐसे ही पॉजिटिव फीडबैक में बना है। स्टिमुलस, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस, ए चेंज हैपेंड, बेबी हैड पुश द सर्विक्स। ये रिसेप्टर क्या है, डिटैच बाय स्ट्रेच रिसेप्टर। उसके बाद कंट्रोल सेंटर ब्रेन को बोलेगा हाइपोथैलेमस को कि रिलीज करो ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। इफेक्टर क्या करे, यूट्रस की जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इससे क्या कॉज मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑक्सीटोसिन अपना रिलीज होगा, और ये साइकिल क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी, ठीक है। तो इसका ये जिसका डायग्राम है, हेड ऑफ द बेबी पुश अगेंस्ट सर्विक्स। उसके बाद क्या, नर्व्स इंपल्स करेंगी फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिट टू द ब्रेन। ब्रेन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप स्ट्रीट करो क्या, ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करो क्या, ऑक्सीटोसिन। स्ट्रीट उसने करी। उसके बाद क्या, ऑक्सीटोसिन कैरी इन द ब्लड स्ट्रीम टू द यूट्रस। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुश बेबी टुवर्ड सर्विक्स, ठीक है। तो ये है चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, और जो आपका बॉडी आपको फीवर हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो इसके तो ये हमारा ये दो ये भी हो गया। तो इसके बाद हम मेटाबॉलिज्म होमियोस्टेटिस हमारा हो गया। उसके बाद आता है जनरल प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसको हम अब आगे करते हैं। जनरल प्लेन ऑफ बॉडी, तो इसमें आते हैं आपके बॉडी कैविटी एंड मेम्ब्रेन। तो ये कितने, दो टाइप के हैं, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रिकल कैविटी। डोर्सल कैविटी यहाँ से अब इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया। डोर्सल कैविटी के इंक्लूड है क्रेनियल, ब्रेन एंड वर्टिकल कैविटी, ठीक है, ये दो हैं, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल कैविटी डायफ्राम सेपरेट द थोरेसिक एब्डोमेन एंड कैविटी, थोरेसिक एंड एब्डोमेन कैविटी, पेल्विक कैविटी बिलो द एब्डोमेन कैविटी। तो इनको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, डोर्सल कैविटी, क्रेनियल एंड स्पाइनल कैविटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेंट्रिकल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। उसके बाद आता है थोरेसिक कैविटी, कंटेन लंग्स, हार्ट, प्लूरा मेम्ब्रेन, लाइन द चेस्ट वॉल एंड कवर द लंग्स, ठीक है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होते मेम्ब्रेन सराउंड द हार्ट। उसके बाद आता है एब्डोमेन कैविटी, कंटेन स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन एटसेट्रा। उसके बाद आता है आपका पेल्विक कैविटी, कंटेन यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद आता है आपका प्लेन एंड सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन एंड सेक्शन, कटिंग द बॉडी और एन ऑर्गन इन ए स्पेसिफिक वे, ठीक है। फ्रंटल एंड कॉर्नियल सेक्शन, सेपरेट द सेपरेट द फ्रंट एंड बैक पार्ट, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रंटल या कॉर्नियल सेक्शन। उसके बाद आता है सैगिटल सेक्शन, इसको ये करता है सेपरेट अपर राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स सेक्शन, सेपरेट करता है अपर एंड लोअर पार्ट को। उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल सेक्शन, उसके पेंडिकल टू द लॉन्ग एक्सिस। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। तो इनको मैं डायग्राम से भी आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका कोरोनियल प्लेन, जो क्या करता है, ये देखिए फ्रंटल, ये आपका फ्रंटल है। फ्रंटल में इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रंटल सेपरेट द फ्रंट एंड बैक, ठीक है। फ्रंट और बैक में इन्हें सेपरेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स है, ये देखिए, ये ये आपका
अपर एंड लोअर। उसके बाद आता है आपका क्या, सैगिटल। सैगिटल में लेफ्ट एंड राइट, ये देखिए यहां से लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रॉस सेक्शनल, ये क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल है आपका अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, जितना भी लॉन्ग एक्सिस होएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये डायग्राम आप रट लो, इसमें से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया है, तो आपको ये डायग्राम देखते याद आ जाएगा। तो उसके बाद आता है एरिया ऑफ abdomen, quadrant, transverse and mid sagittal plane at umbilicus divide into four parts, commonly यूज, ये सबसे ज्यादा क्लिनिकली सबसे ज्यादा यूज होता है इसको। एग्जाम्पल, पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। उसके बाद आता है नाइन एरिया, टू ट्रांसवर्स एंड टू sagittal प्लेन डिवाइड इनटू नाइन पार्ट्स। तो मैं आपको इनका पहले डायग्राम दिखा दूं। ये देखिए, ये नाइन नाइन प्लेन है, ये फोर वाला है, ठीक है। नाइन एरिया में अपर एरिया, above the level of the right ribs are left hypochondriac and epigastric and right hypochondriac। उसके बाद आता है मिडल एरिया, लेफ्ट लंबर अम्बेलिकल एंड राइट, लेफ्ट लंबर अम्बेलिकल एंड राइट लंबर। उसके बाद आता है लोअर एरिया, बिलो द लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द पेल्विक बोन आर द लेफ्ट इलियाई एंड हाइपोगैस्ट्रिक एंड राइट इलियक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आपका टॉपिक, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। Arthrology is the study of joints. Angiology, study of blood circulation. Bacteriology, study of bacteria. Cytology, study of cell and cell organelle. Chondriology is the study of cartilage. Cardiology, study of heart. Craniology is the study of skull. Dermatology, diagnosis and treatment of skin disorder. Hepatology, study of liver. Histology, study of tissue. Microbiology, study of microorganism। उसके बाद आता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम। ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आई। ऑटियोलॉजी, स्टडी ऑफ ईयर। उसके बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी, इज स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। Gastroenterology is study of stomach and intestine. Gynecology, study of female reproductive system. Gerontology is study of process of aging। इसके बाद आता है आपका जीरियाट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विद अडल्ट। उसके बाद आता है हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिसऑर्डर। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर सिस्टोलॉजी। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ मस्कुलेचर। उसके बाद आता है ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। ऑर्थोपेडिया, डायग्नोस एंड रिपेयर ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, बोन एंड जॉइंट्स। उसके बाद आता है ओटोराइनोलॉजी, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट्स। उसके बाद आता है आपका ऑन्कोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडी, डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट कैंसर, जिसे ट्यूमर बोलते हैं।
ठीक है। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज सिम्टम्स एंड मेथड ऑफ कंट्रोल। पेडिatrics, branch of medicine deals with children. Physiology, study of algae. Pharmacology, study of synthesis and effect of medicine और organism। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैथोलॉजी, स्ट्रक्चरल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज। सीरोलॉजी, स्टडी of serum। toxicology, study of toxic effect of drug and harm compound। urology, study of urine and its disease। virology, study of virus and viral disease। तो ये आपका यहाँ पे ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं, तो वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सेपरेट द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन। ये क्वेश्चन आया था हमारा हरियाणा का जो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। सैगिटल सेक्शन, फ्रंटल या कॉर्नियल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेंट्रिकल केविटी कंसिस्ट ऑफ डैश केविटी। ये प्रीवियस ईयर की है। तो इसका ऑप्शन था ए वेंट्रिकल, बी थोरेसिक, सी एब्डोमेन और डी ए और बी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंजियोलॉजी रेफर टू। ऑप्शन नंबर ए स्केलेटन सिस्टम, बी आर्टिकुलर सिस्टम, सी इंटेंगुमेट्री सिस्टम, डी सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मीनिंग ऑफ एनाटमीज। ऑप्शन नंबर ए स्टडी ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ऑप्शन नंबर सी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड डी नन ऑफ दीज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बिनिंग ए मैलिग्नेंट ट्यूमर इज। तो इसका ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए इटियोलॉजी, बी टूमरोलॉजी, सी हेमेटोलॉजी, डी इज ऑन्कोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए एल्गियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी फाइसियोलॉजी कोलॉजी। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए आई, ऑप्शन नंबर बी नोज, सी थ्रोट्स एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इनके आपको क्वेश्चन, उनके आंसर आपको कम्युनिटी में पोस्ट करने और वहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर भी बता दूँ। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। थैंक यू सो मच।